का निधन हो गया है। टाटा समूह के चेयरमैन रतन टाटा पिछले कुछ दिनों से बीमार थे। रतन टाटा ने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। वो 86 साल के थे। उनकी तबीयत बिगड़ने पर बुधवार को उन्हें इंटेंसिव केयर यूनिट यानी आईसीयू में दाखिल कराया गया था। उनके निधन ने देश में एक खला पैदा कर दिया है। देश भर में एक शोक की लहर है। उद्योग जगत से लेकर राजनीतिक जगत में भी लोग दुखी हैं और भरे मन से उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और आज 10 बजे से ही शाम 4 बजे तक उनके पार्थिव शरीर को मुंबई के एनसीपीएस सेंटर यानी कि नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। रतन टाटा 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में उनका जन्म हुआ था। 1962 में कार्नेल विश्वविद्यालय से उन्होंने ग्रेजुएशन किया था और 1962 में ही टाटा समूह में वो शामिल हुए थे। 1981 में टाटा इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष बने। तो ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको अब दिखा रहे हैं। जैसा मैंने पहले आपको बताया कि उनकी अंतिम संस्कार के लिए, उनके अंतिम संस्कार से पहले उनके अंतिम दर्शन के लिए भी वहाँ पर एक कोशिश है। और आज सुबह 10 बजे से ही 4 बजे तक का समय तय किया गया है कि 10 बजे से 4 बजे तक उनके पार्थिव शरीर को मुंबई के एनसीपीए यानी नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। ये तीसरी सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। लोग वहां पहुंच रहे हैं। उनके जो मुद्दा थे, उनके जो प्रशंसक थे और वो वहां उनके जितने भी करीबी लोग हैं वो वहां पहुंच रहे हैं उनके दर्शन के लिए। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। रतन टाटा के बारे में हम बताएं कि उनका जन्म 28 दिसंबर 1937 में हुआ था और मुंबई में उनका जन्म हुआ था। उसके बाद 1962 में कार्नेल विश्वविद्यालय से उन्होंने ग्रेजुएशन किया था। 1962 में ही टाटा समूह में वो शामिल हो गए थे और 1981 में टाटा इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष बने। यानी कि वो 1962 में टाटा समूह में शामिल जरूर हुए, लेकिन जब वो अध्यक्ष बनते हैं तो 1981 में, तकरीबन 20 सालों बाद 1981 में वो टाटा इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष बने। 1991 से 2012 तक टाटा सन्स के अध्यक्ष रहे। साल 2000 में पद्म भूषण से उन्हें सम्मानित किया गया। टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं। साल 2008 में भी उन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। देश के बड़े उद्योगपति थे रतन टाटा। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हैं सपना। इस वक्त मुंबई से सीधे हमारे साथ जुड़ रही हैं। सपना, आप हमें ये बताएं कि आप इस वक्त कहाँ पर हैं और रतन टाटा को लेकर आज किस तरह की, जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ा नुकसान है, उद्योग जगत हो या कोई भी जगत हो, हर जगत से लोग जो है अपने दुख का इजहार कर रहे हैं। के अंदर मौजूद हूं जहां पर उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। और देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये अंतिम दर्शन के लिए जहां उनका पार्थिव शरीर रखा गया, जहां हुजूम मुझे दिखाई दे रहा है, जिसमें न केवल मैं आपको बताऊं कि टाटा समूह के लोग हैं, बल्कि यहाँ पर बाकी लोग भी हैं जो आम लोग हैं। और देखिए एक एक करके सभी उनको ट्रिब्यूट पे कर रहे हैं। और एक अच्छी तस्वीर जो मुझे दिखाई दी, जब हम कहते हैं कि एक व्यक्ति, एक महान नायक जब देश छोड़कर जाता है, दुनिया छोड़कर जाता है, तो कैसा प्रफुल्ल पटेल यहाँ पर पहुँचे हैं। देखिए केंद्रीय मंत्री यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं वो, और यहाँ पर पहुँचे हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। मैं आपको बता रही थी कि एक नायक जब देश छोड़कर जाता है, दुनिया छोड़कर जाता है, तो वो अपने पीछे क्या छोड़कर जाता है। हम कहते हैं, हमारा सनातन कहता है कि आपने क्या कमाया ये आपके दुनिया छोड़ने के बाद समझ आता है। तो मुझे दिखाई देता है, अब जो तस्वीरों में आपको देखकर मैं बता रही हूँ, वो मुझे दिखाई देता है कि रतन टाटा ने क्या कमाया है। उनके जाने के बाद रोने वालों का हुजूम है, यहाँ इतने लोगों की भीड़ है। ये तभी इकट्ठी होती है जब आप जीते जी उनको इतना प्रेम देते हैं। और खास तौर पर अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, आप अपने एम्प्लॉय को अगर बहुत प्रेम देंगे तभी वो आपसे इतना प्रेम करेगा। और इसीलिए उसकी आंखें नम होंगी जब आप दुनिया छोड़कर जाएंगे। और इसीलिए देखिए यहाँ पर इतने लोग हैं जो अब उनके जाने के बाद में गमगीन है, शोकाकुल है। और क्योंकि अब उनके बीच उनका गाइड नहीं रहा, और सिर्फ उनका नहीं, ये आपके, हमारे दर्शकों सबके गाइड थे। मैं अपने लाइफ में हमेशा इस बात का जिक्र करती हूँ कि अगर आप लो फील करते हैं, और हर किसी की ज़िंदगी में एक बार तो ये वक्त आता है जब आप उस लो फील फेज़ में जाते हैं, जब आपके अनुसार चीज़ें नहीं हो रही होती हैं, तो आप कैसे मोटिवेट हो। ये उनकी बातें थी जो हम लोगों को मोटिवेट करती थी। आप सोचिए कि एक वक्त आया जब नैनो को उन्होंने ईजाद किया कि इस उससे कि आम व्यक्ति खरीदेगा, हर व्यक्ति तक गाड़ी जाएगी। और मुझे यहाँ पर डेप्यूटी सीएम अजीत पवार भी दिखाई दे रहे हैं, वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। देखिए अजीत पवार पहुँचे हैं, प्रफुल्ल पटेल पहुँचे हैं, एकनाथ शिंदे
और ये अरदास गाई जा रही है क्योंकि यहाँ पर सभी धर्मगुरु मौजूद हैं, चाहे वो हिंदू धर्म के हों, चाहे मुस्लिम धर्म के हों, ईसाई धर्म के हों, सभी यहाँ पर पहुँचे हैं। और इसीलिए रतन टाटा अलग है। अगर किसी ऐसे व्यक्ति की देहांत होता है तो वहाँ पर उसी के समुदाय से जुड़े आपको यहाँ पर धर्मगुरु दिखाई देंगे, लेकिन मुझे जो दिखाई दे रहे हैं वो यहाँ पर हर एक धर्मगुरु दिखाई दे रहे हैं। यही तो है, ये देखिए अरदास पढ़ी जा रही है। अब ये अरदास पढ़ना क्या है, ये उन्हीं की इच्छा रही होगी कि जब मैं जाऊँ दुनिया से तो इस तरीके से मेरा फ्यूनरल किया जाए जिसमें आप सबको जगह दें, आप हर धर्म को जगह दें। धर्म से ऊपर उठकर इंसान और इंसान का व्यक्तित्व होता है, जो मैं अभी यहाँ पर देख पा रही हूँ। रतन टाटा एक सिर्फ व्यक्ति नहीं है, रतन टाटा एक सोच है, एक सोच है कि